फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हो आप सब। वर्मा एजुकेशन पार्ट में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने ये जानने का प्रयास किया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला को क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। पहला को असर्टिव सेंटेंस, दूसरा को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा को इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा को ऑपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, तो हम लोगों ने कल इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि कल मैं बनाऊंगा वीडियो। तो आज मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से लेकर के आया हूं। उससे पहले जो मैंने बात बताया था, मैं एक बार सोचता हूं कि मैं उसको रिकॉल कर दूं। जैसे मैंने कल असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब बताया था कि जो सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का अर्थ देता हो उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था दो टाइप्स, एक को कहते थे क्लोज एंडेड और दूसरे को कहते थे ओपन एंडेड। तो यहाँ तक ने हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग इसका तीसरा टाइप्स, जिसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आइए आज हम लोग इसका तीसरा टाइप्स इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तब तक कि अगर दोस्त अभी तक मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर ले, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस आज के सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए बिना विलंब किए हम इसका तीसरा टाइप्स को शुरू करते हैं। तो तीसरा टाइप्स इसका है, जिसका नाम है, क्या नाम है? इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्त, इम्परेटिव सेंटेंस है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। तो कुछ वाक्य ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, इसमें से किसी को खड़ा करके बोलूं या बिना खड़ा करके मैं समूह के आपसे पूछ दूं कि जाओ दरवाजा बंद करो, एक गिलास पानी लाओ, समय से दवा खाओ। तो इस तरह के वाक्य जो हुआ, इस तरह के वाक्य को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन इस तरह से नहीं हम लोग समझेंगे, यानी इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको डिफिनेशन के माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हम इसको कह सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। बात समझ रहे हो ना? इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वैसा वाक्य, क्या कहेंगे? वैसा वाक्य जो किसी ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का या सजेशन का बोध करवाता हो अथवा अभिव्यक्त करवाता हो, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। आप समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब, आइए हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप देखेंगे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। यानी कि कह रहा है कि वैसा वाक्य जो किसी ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का या सजेशन का इत्यादि चीजों को अगर अभिव्यक्त करवाता है, बोध करवाता है, तो वैसा सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। बड़ी आसानी से समझ में आएगी आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे किसको। तो किसी भी वाक्य को देखने के साथ अगर वो देखिए कि वो वाक्य आखिर करवाता क्या है। अगर वो वाक्य से आपको पता चल रहा है किसी ऑर्डर में, तो समझ रहे ना, आदेश। अगर आदेश का बोध करवा रहा है, कमांड का बोध करवा रहा है, रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा है या सजेशन या किसी को सलाह दे रहा है, तो वो ऐसे सेंटेंस को हम लोगों ने क्या कहेंगे? सलाह के मतलब समझ रहा ना। जैसे आपको डॉक्टर साहब सलाह देंगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे बेटा समय से दवा लो।
अगर कोई आपको अगर सजेशन कर रहा है, अगर समय से दावा लो, ये कौन सा सेंटेंस आएगा? बात तो समझ में आ रहा है ना? तो आइए करके हम एग्जाम्पल जिसे समझने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप लेते हैं कि शट द डोर। मैंने क्या लिखा? शट द डोर। इसका मतलब क्या हुआ? शट द डोर का मतलब हुआ दरवाजा बंद करो। अब दरवाजा बंद करो तो बताइए, तो इसमें कोई आपसे कड़ी पेश आ रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है? ऑर्डर की बात आ रही है। यानी कि शट द डोर का मतलब हुआ दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर है किसी का। तो ऑर्डर है जब भी, हमें अभी ने बताया कि जब किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट अथवा सजेशन का बोध करवाता हो, अभिव्यक्त करवाता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस किसका बोध करवा रहा है? ऑर्डर का। ऑर्डर का बोध करवाता है। ये सेंटेंस निश्चित तौर पर क्या कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले, जैसे हम बोल देंगे गो आउट। क्या बोल देंगे? गो आउट। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर जाओ। अब बाहर जाओ, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ऑर्डर। और जब ऑर्डर है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का, रिकॉग्नाइजेशन करने का आपके पास एक मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं कि जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेंगे स्टार्टिंग विथ V1 और अदर वर्ड, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानने का आपका स्ट्रक्चर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पहचान सकते हो। देखिए मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूं, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो V1 प्लस OW, यानी कि V1 प्लस OW से जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट रहेंगे उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं शट द डोर। यहाँ पे शट क्या है आपका? आपका क्या है? शट V1 और बाकी इधर अदर वर्ड। उसी तरह से गो क्या है आपका? V1 और उसके बाद ये अदर वर्ड। यानी कि जो भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है और अदर वर्ड तक जाती है तो निश्चित तौर पर वो सेंटेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग? इम्पेरेटिव सेंटेंस। बात तो समझ में आ रहा है ना? और भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि ओपन द विंडो। क्या बोल सकता हूँ? ओपन द विंडो। ओपन द विंडो। और ओपन द विंडो कहने का मतलब ये भी हुआ कि खिड़की खोल दो या बंद कर दो। क्या बोलेंगे? खिड़की खोल दो। ये भी क्या है? ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? अभी कह सकते हैं कि टेक योर मेडिसिन इन टाइम। हम लोग लिख सकते हैं, देखिए नीचे, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। जब तक कि आप इसे देखते रहिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। तो देखिए एक मैं एग्जांपल आपको फिर बता रहा हूँ। लिखा हुआ है टेक योर मेडिसिन इन टाइम। टेक योर मेडिसिन इन टाइम, इसका मतलब कोई मुझे पर्सन, इससे पता चल रहा है कि कोई मुझे सजेस्ट कर रहा है, आई मीन सलाह दे रहा है, सजेशन है। तो जब सलाह दे रहा है तो भी हम इस सेंटेंस को क्या कह सकते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक चीज और हम कह सकते हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इससे क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि मुझसे कोई एक गिलास पानी मांग रहा है और बोल रहा है कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या यहाँ पे लिख देगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। और जब इस तरह की बात आ रही है इससे पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है आपसे? रिक्वेस्ट। जब आपसे रिक्वेस्ट कर, जब किसी बात में रिक्वेस्ट, कमांड अथवा ऑर्डर का पता चलता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना? इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक चीज मैं आपको बता दूं कि यू सब्जेक्ट के तौर पर हिडन रहता है, आई मीन छुपा हुआ रहता है यू। लेकिन उसका प्रयोग, जैसे मैं बोल दूं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको सबको एक समूह में बोल रहा हूँ। मैं किसी को प्रॉपर ढंग से नहीं ना बोल रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं खड़ा हो पाएगा, कोई नहीं लाने जाएगा। ऐसा पता चल गया, पता सर इसको बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे, मैं तो जाऊंगा नहीं, है ना? तो मैं इसीलिए यहाँ पे यू आपका हिडन रहता है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यू बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम या आप कृपया एक गिलास मुझे पानी पिलाओ, है ना? तो यू हेडन रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बोलने का प्रयोग किया जाता है, जब किसी के साथ, अगर किसी से हम प्रॉपर बात करेंगे तब हम इसके साथ यू का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हम लोग सामूहिक रूप से किसी के साथ यू का प्रयोग नहीं करते हैं। आई मीन आपको ये अच्छे से समझ में आ गई इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए इसका चौथा टाइप हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं?
तब तक कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना। तो देखिए अब मैं चौथा टाइप्स को पढ़ता हूँ। इसका चौथा टाइप्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल के सुनाइएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहने का मतलब हुआ कि वैसा वाक्य जो अभिव्यक्त करता हो कर्ष का, आई मीन श्राप का, इच्छा का, प्रेय का यानी प्रार्थना का, अभिलेष का यानी आशीर्वाद का। और जब भी ऐसे सेंटेंस अभिव्यक्त करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो किस तरह का सेंटेंस कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, प्रे, विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। बातें समझ में आ रहा है ना। जिस सेंटेंस अगर पता चले किसी सेंटेंस से, अगर किसी सेंटेंस से पता चले कि वह सेंटेंस में या आशीर्वाद दे रहा है या फिर इच्छा है व्यक्त कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है या कर्ष है यानी श्राप है, तो वैसे सेंटेंस के निश्चित तौर पर हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी व्यक्ति को पैर छूते हैं, है ना, पैर छुए है ना कभी अपने से बड़े जनों को, तो मुझे क्या बोलते हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं, श्राप की जल्दी मर जाओ, ये बोलते हैं क्या? नहीं, वो तो बोलते हैं कि लंबे उम्र तक जियो, या कहते हैं कि युग युग जियो। इस तरह से कुछ उनके अंदर वाणी निकलती है उनके वास्ते। तो इस तरह के सेंटेंस से अगर हम लोगों को आशीर्वाद की व्यक्त हो या फिर अदरवाइज कर्स, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का आपने हानि पहुंचाया तो वो व्यक्ति, या किसी का आपने कुत्ता को मार दिया तो वो क्या बोलेगा, आपको आशीर्वाद देगा ना? नहीं, वो आपको कर्स दे देगा, श्राप दे देगा, बोलेगा मे यू डाई, है ना, आपको क्या देगा, मर जाओ। इस तरह के अगर श्राप देता है ना, या फिर आशीर्वाद देता है, इच्छा व्यक्त करता है, आपके पापा जी आपसे एक इच्छा व्यक्त करते हैं या फिर आप ही इच्छा व्यक्त करते हैं कि पापा जी मैं एक IAS बनूंगा, है ना, तो ये आपकी एक इच्छा हुआ। और इच्छा जो हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको डिफाइन के माध्यम से हम लोग करते हैं सेंटेंस दैट expresses wish, curse, bless और pray is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा वाक्य जो इच्छा, श्राप, आशीर्वाद या प्रार्थना को अभिव्यक्त करता हो, इस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। याद रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आप पहचानिएगा कैसे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ मे एंड एंड विथ एक्सप्लेनेशन साइन। ओके, मे प्लस V1 प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड। बातें समझ में आ रही है ना? यानी कि मे से स्टार्ट रहेगा, सॉरी, इसके बाद सब्जेक्ट का भी प्रयोग आप कर सकते हो, मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचानने का नियम है कि ये सेंटेंस किससे स्टार्ट रहेगी, मे से। कई बार हो सकता है मे इसमें हाइड भी रह सकता है, छिपा हुआ रह सकता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। कई बार मे हाइड रहता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, इसमें मे हाइड है, हो सकता है छिपा हुआ रहता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो मे इसके साथ लगा हुआ ही रहता है, लेकिन मे हाइड रहता है। हाइड भी रहेगा तो आप चिंता नहीं लीजिएगा, आप जरा से भी नहीं ले लीजिएगा। मे आखिर है क्या, कई बार देखने से पता चल रहा है कि ये सर मॉडल वर्ब है, मे तो मॉडल वर्ब है, वाकई में मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब से जब स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं सर, है ना। तो देखिए मॉडल्स है क्या, अब मॉडल जो है, मॉडल्स का प्रयोग अपने मूड पे डिपेंड करता है। हम मॉडल्स का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पर भी कर सकते हैं, मॉडल्स का प्रयोग हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के तौर पर भी कर सकते हैं। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि हम इसका कहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम बोल सकते हैं कि मे यू लॉन्ग लीव। अगर मैंने किसी को कुछ भला किया तो मुझे आशीर्वाद देगा, क्या आशीर्वाद देगा, मे यू लॉन्ग लिव मतलब हुआ कि लंबे समय तक जियो। अब इससे पता चल रहा है क्या ये विश है, कर्स है, ब्लेस है, प्रे है, क्या है,
ब्लेस। तो इसको हम लोग ब्लेस जब पता चल रहा है तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हो कि मे से स्टार्ट एंड एंड विथ एक्सक्लेमेशन साइन, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। इसी तरह से और भी बोल सकते हैं, मे यू डाई, मे यू डाई, इसका मतलब क्या हुआ? या मे यू डाई सून भी लिख सकते हैं, मे यू डाई सून, जल्दी मार, है ना। ये आपका क्या हुआ? ये आपका कर्स हुआ। क्या हुआ? कर्स। मे यू लिव लॉन्ग, या बोल सकते हैं मे यू डाई, बोल सकते हैं मे यू बी एन IAS, मे यू बी एन IAS। यानी कि इसमें क्या पता चल रहा है आपका? क्या है ये? विश है। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई मीन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार मैं फिर रिकॉल कर दूं, वैसा वाक्य जो इच्छा यानी विश, कर्स और प्रे, ब्लेस इत्यादि चीजों का भी व्यक्त करता है, तो वैसे सेंटेंस को निश्चित तौर पर हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गाइस, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो आप जब तक देखते रहिए, आपके पास समय है, टेक योर टाइम प्लीज। आई होप आप इस स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास समय है। तब तक कि मैं आगे बढ़ूंगा, इसका 5वां टाइप्स को देख सकते हैं आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को। टेक योर टाइम। दोस्तों, अभी ने आप अब तक 4 सेंटेंस को देख सका टाइप्स को। अब मैं लास्ट इसका सेंटेंस का टाइप्स बता रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग कहेंगे किसको, उसके बारे में समझिए। तो वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जो हमारी मानसिक भावनाओं, मानसिक यानी कि माइंड की भावना है ना, सडन फीलिंग जिसको कह सकते हैं, अचानक जो हमको एहसास हो किसी चीज का, तो वैसा वाक्य जो हमारी मानसिक भावनाओं जैसे दुख, आश्चर्य, पीड़ा, है ना, या फिर खुशी, संदेह इत्यादि को बोध करवाता हो, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो हमारे मानसिक भावना, कभी कभी देखते हैं हमारी मन में, जैसे रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक मान लिया जाए कि आपके पैर के पास अगर कोई सांप आ जाए, किसी प्राणी, जहरीली प्राणी आ जाए आपके पास, तो आपके मुंह से अचानक कोई आवाज निकलेगा, बाप रे, क्या किस तरह का और आवाज निकल सकता है ना। तो हमारी मानसिक जो भावना वहां पे दूसरे के साथ व्यक्त होगा, तो हमारी मानसिक भावना जो व्यक्त होगा, चाहे वो दुख हो, सौर्य जिसको कह सकते हैं, आश्चर्य हो, संदेह हो, है ना, हर्ष हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कह देंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, या फिर कर सकते हैं कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन और फीलिंग्स ऑफ माई माइंड, यानी हमारे मानसिक भावनाओं को जो आश्चर्यचकित को व्यक्त करे, दुख को, पीड़ा को, है ना, इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस which expresses some sudden feelings of mind। और समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है कि a sentence which expresses some सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड मतलब वो जो अचानक एहसास हमारे दिमाग को हो, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब सडन फीलिंग क्या होगा आपको पता चल रहा है ना, जो मैंने बताया। यानी कि देखिए, कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लिया जाए हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब क्रिकेट खेल रहे होते, क्रिकेट का मैच, जब हम लोग मैच जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि हुर्रा, वी हैव वॉन मैच। नहीं बोलते आहा, मैंने मैच जीत लिया। इस बात से पता चल रहा है कि इसमें हमें खुशी मिल रही है, जॉय मिल रही है ना। मान लिया जाए कि किसी का कुत्ता मर गया तो बोलता ओह माय डॉग इज डेड, यानी कि ओह मेरा कुत्ता मर गया, है ना। अल्लाह भी बोल सकता, अल्लाह माय डॉग इज डेड, ओह मेरा कुत्ता
मर गया। इस तरह से और भी इसमें व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आश्चर्यजनक चीज, जैसे कहीं मैंने भ्रमण करने के लिए गया और मैंने कुछ चीजों को देखा तो आश्चर्य हुआ मुझे देख करके, अरे वाह, आहा इतना सुंदर, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, आहा ये कितना दृश्य अच्छा है, कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान है कि इसमें कुछ इंटरजेक्शन साइन होता है, इंटरजेक्शन, कुछ इंटरजेक्शन होता है, जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, इंटरजेक्शन, कुछ इंटरजेक्शन शब्द है जैसे ओ, वाव, ये आपका इंटरजेक्शन साउंड है, इसका इंटरजेक्शन साउंड है वाव, आउट, हाई फाई, है ना, हुर्रा, अल्लाह, इस तरह के देख रहे हो जो आप, ये सारे के सारे आपका क्या है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इसी से स्टार्ट होगी, इंटरजेक्शन से ही, इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले शब्द को हम लोग निश्चित तौर पर क्या कहेंगे, हो सकता है कि कोई ऐसे सेंटेंस भी आ जाए जो बिना एक्सक्लेमेशन के है, बिना इंटरजेक्शन के है, हो सकता है, बहुत ऐसे वाक्य है जो बिना एक्सक्लेमेशन के है। जैसे मैंने अभी बोला व्हाट अ सीन ब्यूटीफुल इट इज, अब बताइए इसमें कहा कोई इंटरजेक्शन है, नहीं। तो अगर इंटरजेक्शन नहीं भी रहे और उससे वंडरफुल, आश्चर्य, जॉय, हर्ष इत्यादि का अगर बोध करवाता है तो आप निश्चित तौर पर उससे सेंटेंस को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। जैसे बोल सकते हैं 5 देखिए इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं हम लोग, इज है करप्ट ऑफिसर। आप लोगों को इधर शायद दिखाई पड़ रही होगी, देख लीजिए, अगर नहीं दिखाई पड़ रही है तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। लिखा हुआ है 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर, इसका मतलब हुआ छी वह एक घुसपैठी ऑफिसर है, यानी कि करप्ट मतलब होता है घुसखोर, जिसको कह सकते हैं, है ना। तो देखिए इस सेंटेंस को पहचानने के लिए आपके पास एक इंटरजेक्शन लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हो। अगर इंटरजेक्शन लगा हुआ, अगर इंटरजेक्शन की आपको पहचान हो जाएगी तो आप निश्चित तौर पर सेंटेंस का रिकॉग्नाइजेशन कर पाओगे। देख लीजिए, इससे आप पहचान करके कह सकते हो कि ये निश्चित तौर पर कौन सा सेंटेंस है, गेट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। सेकेंड ऑफ एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। आप इसकी पहचान भी कर सकते हो, हाँ हम लोगों ने मैच जीत लिया, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि हुर्रा इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन शब्द देखते ही आप पहचान लोगे किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और भी बोल सकते हो, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, अल्लाह माई डॉग इज डेड। देख सकते हो, इसको भी आप पहचान सकते हो, अल्लाह, ये आपका इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले शब्द को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बड़ा आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें आपका इंटरजेक्शन साइन नहीं रहता है और आप उसको पहचानने में आपको कठिनाई होगा। तो मैं बता देता हूँ वैसे सेंटेंस को भी जो इंटरजेक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, फिर भी वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी। तब तक कि आप देखते रहिए, आपके पास समय है, टेक योर टाइम। बस आप जैसे लिख सकते हैं व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। इस सेंटेंस में आप कहीं भी इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं देख रहे होंगे, और जब नहीं भी देख रहे हैं फिर भी इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है, वंडरफुल का बोध हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और भी लिख सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। इस सेंटेंस में भी आपको इंटरजेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। इसका मतलब हुआ कि वाह क्या सुंदर दृश्य है ना। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो गाइज, आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। पहला टाइप्स क्या होता है, दूसरा टाइप्स क्या होता है, मैंने पढ़ा और आपको बारी बारी से मैं सेंटेंस के टाइप्स को डिफाइन करने का प्रयास किया। आई होप आप अच्छी से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। तो
आज का क्लास में इतना ही। आप अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।